हेलो फ्रेंड, राशि सर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे पेडागोजी ईवीएस। ठीक है, जैसे सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए जो पेडागोजी अगर आता है तो वहाँ से क्या है कि ईवीएस का जरूर आएगा। ठीक है, और इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो जो भी पेडागोजी का आता है सीटेट में या अदर एग्जाम में या अदर टैट में वो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं एनसीएफ 2005 एंड ईवीएस टीचिंग, यानी एनसीएफ भी क्या कहता है, ईवीएस पेडागोजी, यानी उसको ईवीएस पढ़ाने को लेकर। ठीक है, तो हम उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या कि विद्यालय विद्यालय व विद्यालय के बाहर के जीवन को लिंक करना है। ये भी क्या कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है क्या कि हमारा जो विद्यालय में हम जो पढ़ा रहे हैं और जो विद्यालय के बाहर है जो रियल लाइफ है उससे क्या करना है, उससे हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। यानी उसमें क्या होना है, लिंक होना चाहिए। इसका मतलब ये किताब में आप कुछ पढ़ा रहे हैं और बाहर की लाइफ में कुछ चल रहा है तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, विद्यालय और विद्यालय के बाहर का जो जीवन है उसको हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। ठीक है, बच्चों को महत्व देना है, बच्चों को क्या देना है, हमें वैल्यू देना है कि बच्चा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नया एजुकेशन जो भी आ रहा है इसमें क्या क्या बच्चा सबसे, क्योंकि हम जो भी पढ़ा रहे हैं तो वो चाइल्ड सेंटर्ड है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा हम देते हैं, बाल केंद्रित अधिगम करवाते हैं। ठीक है, बच्चे के अनुभव को स्कूल में वैल्यू देना, यानी बच्चे का जो अनुभव है, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो वो विद्यालय में लेके आते हैं, हमें उसको क्या देना है, उसको महत्व देना है। उसका जो भी चीज़ है, उसके भाषा है, बोली है, उपबोली, जो भी उसकी विविधता है उसको, और जो भी वो बोलते हैं, जो कुछ है उनको हमें क्या करना है, महत्व देना है। बाल केंद्रित स्कूल बनाना है, क्या करना है, चाइल्ड सेंटर स्कूल का निर्माण करना है। यानी वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, बाल केंद्रित हो। हम जो भी कुछ करेंगे उसी पे ध्यान में रख के करेंगे। ठीक है, आए समझ में? तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। सबसे क्या पहले क्या करना है, आसानी से आपको याद रखना है, विद्यालय और विद्यालय के बाहर के जीवन को कनेक्ट करना है। बच्चे को हमें महत्व देना है और उसके अनुभव को हमें महत्व देना है। साथ में क्या है, स्कूल का जो है जो इन्वायरमेंट है उसे बाल केंद्रित बनाना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चों के स्कूल के प्रति डर को दूर करना है। बच्चे के स्कूल के प्रति डर को हमें क्या करना है, दूर करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल में आने से पहले देखते हो तो रोने लगता है या डर से, पिटाई से। तो हमें क्या करना है, उसमें जो डर बैठा है हमें उनको दूर करना है। ठीक है, बच्चे कैसे सीख रहा है इस पर हमें फोकस यानी बल लगाना। बच्चे कैसे सीखते हैं, हैंड ऑन एक्टिविटी से करते हैं, कहानी के माध्यम से सीख रहे हैं, किससे वो सीख रहे हैं, हमें क्या करना है, उस पर हमें फोकस रखना है, उसको ऊपर बल लगाना है। ठीक है, हैंड ऑन एक्टिविटी करना है, यानी जो भी करना है हाथ से बच्चे जो करते हैं उससे करके हमें उनको सिखाना है ताकि वो आसानी से सीख सके। और खुद करेंगे तो वो क्या होगा, जो नॉलेज होगा, जो अधिगम होगा, स्थायी होगा, परमानेंट होगा। ठीक है, तो ग्रुप एक्टिविटी, जो समूह में हम कोई भी क्रियाकलाप करवाएंगे, कुछ ऐसी क्रियाकलाप है जो हमें समूह में करवाना है ताकि उसमें क्या है, सहयोग की भावना हो। ठीक है, एक दूसरे से संवेदनशील हो, और उसमें क्या होगा, टीम वर्क, जो टीम में जो काम करने का गुणों का विकास होगा। ठीक है, हमें ये ध्यान में रखना है। आगे ईवीएस साइंस एंड सोशल साइंस। हम जो ईवीएस पढ़ाते हैं वो क्या होता है, साइंस और सोशल साइंस जो है, यानी साइंस विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के दोनों को मिलाकर इन्वायरमेंट का निर्माण किया गया। ठीक है, यह दोनों चीज़ें बच्चे के वातावरण को पर जोर देती है और बच्चों को होलिस्टिक अध्ययन पर बल देता है। यानी बच्चे क्या, होलिस्टिक संपूर्ण ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम ईवीएस किस क्लास से पढ़ाते हैं, तो हम थर्ड से लेके 5th क्लास के बच्चों को हम क्या करते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, यानी बुक है। और वन और पहला और दूसरा में ईवीएस कैसे पढ़ाते हैं, भाषा और जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं उसके माध्यम के जरिए से पढ़ाते हैं। ठीक है, अदर सब्जेक्ट से कनेक्ट करके। आपको यह देना है ईवीएस किसका मिश्रण है, तो आपको यह देना है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, हमें क्या कहना है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग करके के तरीके से सिखाना है। यानी जो भी चीज़ हम सिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या, ज्योग्राफी को भी कनेक्ट करना है, मैथ को भी कनेक्ट करना है, साइंस को भी कनेक्ट करना है। यानी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आपस में सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करके हमें पढ़ाना है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। सभी चीज़ों को कनेक्ट करके हमें उसको पढ़ाना है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर कुछ संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उनका जो अनुभव होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, उसके आधार पर उन्होंने क्या किया, कुछ संप्रत्यय बना लिया। ठीक है, तो बच्चे की अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट को वैल्यू देना है, जो भी उन्होंने कुछ बना लिया हो। ठीक है,
तो हमें उसको क्या देना है कि हमें उसको महत्व देना है। जो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बनाया है, ये नहीं बोलेंगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट खराब है, तुमने ये किया, ये गलत है, नहीं, उसको महत्व देना है। अगर उसने गलत बना रखा तो उसको हमें अच्छे से उसको सुधारना भी है, ठीक है। इससे इससे बच्चे सोचते हैं। जो भी बच्चे अगर अपना अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट बना लेते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे सोचते हैं, ठीक है। अगर हमने बता दिया कि 2 की पावर 3 है तो बच्चा क्या कर रहा है कि 2 गुना 3 कर रहा है, ठीक है। तो जब भी 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, तो यहाँ क्या ना बच्चे ने खुद कॉन्सेप्ट बना लिया। तो हमें इसको महत्व देना है, हम जो है उसको सुधारना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें ये बताना है ये 8 होगा, ठीक है। तो ये सब हमें बताना होगा कि बच्चे ने चिंतन किया ना, गलत किया, बेशक बच्चे ने क्या किया, चिंतन किया। आपको ये ध्यान रखना है। थीमेटिक अप्रोच, इसके माध्यम से ईवीएस पढ़ाना है। थीमेटिक अप्रोच क्योंकि थीम आधारित, क्योंकि आपको पता होगा कि ईवीएस जो है 6 थीम पर आधारित है। टोटल 6 थीम पर हमने ईवीएस जो बुक है उसका निर्माण किया है। तो हम जो भी चीज़ को पढ़ाएंगे वो थीम आधारित ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है। पेड़ पौधों का थीम लेकर पढ़ाना, यानी अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो पेड़ पौधा हो गया, तो पेड़ पौधे का लेंगे, उसका पत्ती कैसे, उसका आकार कैसा है, उसके माध्यम से हम और भी चीज़ कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं। परिवार का थीम लेके पढ़ाना है कि परिवार, एकल परिवार क्या होता है, न्यूक्लियर परिवार क्या है, दोस्त क्या है, मित्र क्या है, ठीक है। ये सभी क्या है, हमें एक टॉपिक, एक थीम उठाना है। उसमें जल के बारे में बता रहे हैं तो जल क्या है, जल एक थीम हो गया, उसके बारे में बताएंगे। जल क्या है, नदी क्या है, समुद्र क्या है, जो भी चीज़ है उसे हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। पर समुद्र का पानी खारा क्या होता है, तो हमने थीम क्या लिया, जल, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना। और ये भी ध्यान, ईवीएस बता दिया आपको। वैसे ईवीएस में 6 थीम्स है। कितने 6, कुल कितने थीम है, 6 थीम्स है। हम वो 6 थीम को समझ लेते हैं अच्छे से। फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है, परिवार और मित्र, ये हमारा क्या हो गया, एक थीम हो गया, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है, क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि परिवार और मित्र में क्या आता है, रिलेशनशिप यानी रिश्तेदारी, प्ले एंड वर्क, ठीक है, ये हो गया। एनिमल एंड प्लांट्स, ये दोनों एक दूसरे यानी मानव, जानवर, पेड़ आपस में अंतक्रिया करके एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स में क्या होता है, पेड़ पौधे भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के एक साथ संबंध है, कनेक्टिविटी है। क्योंकि आपने जब ईवीएस पढ़ा होगा तो इसमें एक कहानी आएगा कि मानव यानी जो इंसान है, यानी जानवर जो है ना, जानवर मनुष्य के बिना रह सकता है, मगर मनुष्य जानवरों और पेड़ पौधे के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये क्या है कि एनिमल और ये प्लांट्स है, पेड़ पौधे, किसका भाग है, तो आपको बताना है फैमिली एंड फ्रेंड्स का है, ठीक है, उस थीम में आते हैं। और अब हमारा क्या गया, दूसरा थीम क्या गया, फूड आ गया, भोजन आ गया। भोजन क्या होता है, कहाँ के किस प्रकार के भोजन है, भोजन में इतनी विविधता क्यों है, अलग अलग, जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा है, बिहार का लिट्टी चोखा है, तो ये वहाँ फेमस फूड हो गया, ठीक है, एक थीम है। और ज़्यादा जैसे जंक फूड खाने से मोटापा बढ़ता है, तो ये सभी थीम लेकर हम बच्चे को एक थीम उठाएंगे, फूड, भोजन, और बच्चों को बताएंगे। आवास, शेल्टर अलग अलग प्रकार के कैसे होते हैं, कहीं बांस के ऊपर जैसे असम में बनाते हैं, तो वहीं राजस्थान में आते हैं तो मिट्टी का बनाते हैं, ऊपर खार बार रखते हैं। आपको कहीं पक्की है शहरों में, कहीं कच्चा मकान है। वाटर यानी पानी एक थीम हो गया। ट्रैवल यात्रा हो गया। थिंग्स वी डू एंड मेक, हम कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं, यानी हम चीज़ कैसे करते हैं और कैसे बनाते हैं। टोटल 6 थीम में आपको ध्यान रखना है, थीम से क्वेश्चन आते हैं। ईवीएस बुक करिकुलम, यानी ईवीएस का बुक कैसा होना चाहिए, उसका करिकुलम कैसा होना चाहिए, अब इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहली व दूसरी कक्षा तक कोई ईवीएस की किताब नहीं होगी। आपको यह ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास जो है, पहला और दूसरा में हमें क्या है कि ईवीएस की कोई भी किताब बुक नहीं होगी, ठीक है। बच्चा किताब से पढ़ नहीं पाएंगे। बच्चे जो है उस समय क्या क्या किताब अच्छे से थोड़ी पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते, तो इसलिए उस क्लास में किताब नहीं होगी, ठीक है। संदर्भ, तो हमें क्या करना है, जो भी चीज़ है, हम बच्चों को अगर ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो भाषा के माध्यम से पढ़ाएं, जैसे हिंदी उन्दी सिखा रहे हैं उसके माध्यम से ईवीएस, कहानी के माध्यम से ईवीएस बता सकते हैं, पेड़ पौधे लगवा सकते हैं बच्चे से, तो ये बच्चे को उसका महत्व बता सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, यानी डेली लाइफ को लिंक करके स्थिति को लेकर पढ़ाना है, यानी डेली लाइफ का जो सिचुएशन है बच्चों को, उससे हमें क्या करना है, कनेक्ट करके उस संदर्भ को लेकर हमें बच्चे को ईवीएस का सिखाना है, पहला और दूसरा में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1993 लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन, प्रोफेसर यशपाल
के समय आया था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। कब आया था? 1993 में आया था। लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है। किताब बच्चे की जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। जो किताब है, जो बुक है, किससे जुड़ा होना चाहिए? बच्चे के जीवन से, यानी डेली लाइफ में जो है उससे जुड़ा होना चाहिए। यानी कि बच्चे को हम कुछ पढ़ा रहे हैं, अब वो लाइफ से कनेक्ट नहीं है, नहीं। हमें जो भी चीज़ सिखाना है बच्चे के लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और ईवीएस हम कहाँ से कहाँ पढ़ाते हैं? 3rd क्लास से लेके 5th क्लास के बच्चे को हम ईवीएस पढ़ाते हैं। रटने को बढ़ावा न देने वाली होनी चाहिए। बुक कैसी होनी चाहिए? हमारी किताब कैसी होनी चाहिए? यहाँ किताब के बारे में बताएं। किताब कैसे? रटने पर नहीं हो, रटत प्रणाली को आगे न बढ़ाएं, ठीक है। समझ आधारित होनी चाहिए, ठीक है। किताब के अंदर विविधता होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए किताब। ये नहीं कि उसके कलर उलर सभी में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। विषय में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर चीज़ में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। किताब सरल से कठिन की तरफ वेस्ट होनी चाहिए, यानी किस पे आधारित होनी चाहिए किताब? ये नहीं कि कठिन पहले पढ़ाएं फिर सरल बाद में, नहीं। सरल सरल लेकर ही हमें कठिन पढ़ाना है, ठीक है। सरल से कठिन की तरफ जाना है, ठीक है। किताब मूर्त से अमूर्त की ओर जानी चाहिए। पहले बच्चे को मूर्त चीज़ हम बताएंगे, उसके बाद हम अमूर्त की ओर ले जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि पहले मूर्त बता देंगे, दिखा देंगे सूरज आसमान में, तो बच्चे देख लिया वो मूर्त चीज़ है, सूरज है। और उसके बीच दूरी बताएंगे, पृथ्वी और उसके बीच की दूरी, तो ये अमूर्त हो गया, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। बच्चों को लोकल से ग्लोबल होनी चाहिए। हम बच्चे को जो भी चीज़ करें पहले अपने लोकल चीज़ के बारे में, ये नहीं कि पहले बता दिया भारत के बारे में, अपने अपने शहर गांव के बारे में बच्चे को पता नहीं है। ये नहीं कि भारत के बारे में ना बताया, सीधा दुनिया के बारे में, अमेरिका के बारे में पढ़ा रहे हैं, चीन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं। पहले हमें लोकल चीज़, बच्चे जहाँ से रहते हैं, मान लो बच्चे बिहार के हैं तो बच्चे को बिहार के बारे में बताना है। अगर बोलना कि आप अब बताएंगे क्या कि दिल्ली किस नदी के किनारे, वो बच्चा दिल्ली गया नहीं। अब मान लो वो बिहार के मुजफ्फरपुर में रहता है और हम बता देते कि मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे है, तो बच्चा बता देगा सर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे। हाँ, फिर उसके बाद बताएंगे दिल्ली भी इसी तरह क्या है कि किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। तो उसमें ये भी कनेक्ट करें, इतिहास को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि जितनी भी सभ्यता थी वो सभी किसी न किसी नदी के किनारे ही। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी का, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चीन की सभ्यता पीली नदी के किनारे, ठीक है। तो हमें जो भी चीज़ पढ़ाना है बच्चों को, हमें लोकल चीज़ पहले पढ़ाना है, फिर उसके बाद और करना है। और हर चीज़ को हमें क्या करना है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी लिंक करके एक दूसरे से कनेक्ट करके ही हम उस विषय को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब क्या ईवीएस अध्ययन कराने का उद्देश्य? ईवीएस अध्ययन जो हम क्यों करवाते हैं, ईवीएस हम बच्चे को क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि ईवीएस पढ़ा रहे हो, इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो बच्चे हर चीज़ पर प्रश्न पूछें, बच्चे जो भी चीज़ कर रहे हैं उस पर क्वेश्चन करें। क्वेश्चनिंग करना जरूरी है, नहीं तो वो क्या करें, चुपचाप लेते जा रहे हैं, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। बच्चों को हम समाज उत्तरदायी सदस्य बनाना है। बच्चे कैसे अपने जो जिस समाज में रह रहा है, ठीक है, उसको क्या उस समाज के तौर जवाबदेही बनाना है, उत्तरदायी बनाना है, एक अच्छा नागरिक भी बनाना है, ठीक है। बच्चे अपने वातावरण के प्रति क्या हो? संवेदनशील हो। ये नहीं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, और हम दोनों में एक दूसरे की कनेक्टिविटी है, कनेक्ट है। नहीं तो अगर पेड़ नहीं रहेगा तो मनुष्य भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसके वजह से संवेदनशील बनाना है बच्चे को, चिंता दर्शाएं। बच्चे के कौशल का विकास करें। बच्चे में क्या कौन कौन सा कौशल का विकास करना है? हमें ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करना है। बच्चे में कौन सा ऑब्जर्व, कोई भी चीज़ है उसको ऑब्जर्व करें। जैसे कोई चीज़ दे दिया, रुई दे दिया, तो वो कैसा है? बोलेगा क्या सर मुलायम है, सॉफ्ट है, ऐसे हल्का है। और उसको दे दिया लकड़ी दे दिया, बोलेगा हार्ड है सर। और उसको लोहा दे दिया तो बोलेगा सर ये भारी है, कठोर है, इसमें टन का आवाज़ आ रहा है। तो उसको ऑब्जर्व करना हमें सिखाना है, ठीक है। मिर्च खिला रहे हैं, बहुत ऐसे चैप्टर आता है नहीं बेस, मिर्च खिला रहे हैं तो कैसा होता है? तीखा आ रहा है, जवान जो हमारा जीव है उसके स्वाद के बारे में। तो ये बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप करना है, जिज्ञासा डेवलप करना है बच्चे में, ठीक है। कोई भी चीज़ जानने का जिज्ञासा हो, पढ़ने का जिज्ञासा हो, अपने समाज के प्रति जानने का जिज्ञासा हो, ठीक है। रिस्पेक्ट पीपल, यानी अपने अपने जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, छोटे लोग, उसके प्रति रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो। और खासकर अपने भारत के प्रति, अपने समाज के प्रति जो विविधता है उसके प्रति भी उनमें सम्मान और रिस्पेक्ट की भावना डेवलप करें। कल्चर जो उनकी संस्कृति है, एक दूसरे की कल्चर, क्योंकि भारत क्या है? विविधतापूर्ण देश है, ठीक है। और अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं। तो बच्चे में हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट तो करें, सम्मान तो करें, साथ में उनके कल्चर का भी एक दूसरे का क्या करें? सम्मान करें, साथ में त्यौहार मनाएं, एक दूसरे के साथ जाए आए, खान पीन विविधता को समझे, ये सभी उनमें डेवलप करना है, ठीक है। एक्टिविटी इन ईवीएस क्लासरूम, हमें अब एक्टिविटी करके, जो आपको पता है कि एक तो एनसीएफ 2005 और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, इसमें भी क्या क्या हम बच्चे को जो भी चीज़ सीखना
एक्टिविटी वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ताकि बच्चे कोई एक्टिविटी करते तो बच्चे का सब चीज़ क्या है कि अगर बच्चा खुद भी कर रहा हो या टीचर भी कर रहा हो, साथ में टीचर कर रहा हो या वो समूह में कर रहा हो, तो बच्चे क्या उसका ज़्यादा सेंस ऑर्गन क्या होता है, एक्टिव रहता है और बच्चे जो भी चीज़ सीखते हैं वो परमानेंट होता है, स्थायी होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान अच्छे से रखना है। तो हमें क्रियाकलाप क्यों करानी चाहिए, क्यों करानी चाहिए, मेन चीज़ आप रखना है, नॉलेज को हमें परमानेंट करना है। बच्चे खुद करेंगे तो उसको ज़्यादा सेंस ऑर्गन उसका इन्वॉल्व होगा और बच्चे जो भी चीज़ सीखेंगे वो स्थायी होगा, ठीक है। और उसको रुचि उत्पन्न होगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगा, जानने की इच्छा होगी। इन सभी को लेकर हम क्रियाकलाप करवाते हैं, ठीक है, और अधिगम अच्छे से हो। मैक्सिमम सेंस एक्टिव होती है, ठीक है। हैंड बाई डूइंग करते बच्चे, खुद करके बच्चे सीखते हैं, आपको ये ध्यान है। हैंड ऑन एक्टिविटी होती है जिससे मोटर कौशल का विकास होता है, जिससे बच्चे अगर उसको एक्टिविटी करते हैं, बचपन से ही एक्टिविटी कराते हैं तो उसको पेन उन पकड़ते हैं, उनकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, ठीक है। पेन उन घसवाते, कलर घसवाते शुरू से, तो उसको पेन से जो ग्रिप मिलता है वो अच्छे से ग्रिप मिलता है और उसको राइटिंग बहुत अच्छे से बन जाता है, ठीक है। यूज़ ऑफ बोर्ड, जो हमारा बोर्ड है उसको कैसे यूज़ करना है इसका भी पता होना चाहिए, एक टीचर को भी पता होना चाहिए, टीचर को कि हमें बोर्ड का किस प्रकार यूज़ करना है, ताकि बच्चे को समझ में आए कितने डिग्री पे हमें बोर्ड पे खड़ा होना है, ठीक है। वैसे 45 डिग्री 45 के कोण पे हमें खड़ा होना होता है, ताकि सभी बच्चों को नज़र भी जाता रहे और हम उस पर लिखते भी रहें, ठीक है। वो ये ध्यान रखना है। अब क्या है, पिक्चर रीडिंग, बच्चों को हमें पिक्चर रीडिंग करवाना है। कोई पिक्चर दिखा दिया, बच्चे खुद ही कहानी का निर्माण करेंगे, कविता का निर्माण करेंगे, सोचेंगे कि पिक्चर में कहा क्या कहा गया, अलग अलग बच्चे को वही पिक्चर देगा, सभी अलग अलग दिमाग से कुछ कुछ कहानी निर्माण करेंगे, तो बच्चे क्या क्या चिंतन कौशल विकास होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके सिखाना है तो उसे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। बच्चे खुद ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, अध्यापक द्वारा, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, अध्यापक द्वारा, मगर इससे भी क्या होता है कि एक तरह से ये भी मनोवैज्ञानिक प्रणाली है क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चे देख रहे हैं, कोई भी चीज़ हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे हम बता रहे हैं कि इसका रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है, तो उससे क्या है बच्चे देख तो रहे हैं और बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है। इसलिए ये सब प्रणाली है। और डिस्कस, किसी भी टॉपिक पे हमें कहते हैं वाद विवाद करना है, जैसे क्लास में बता दिया संसद के बारे में पढ़ा रहे हैं तो एक तरफ बता देंगे, संसद में बताएं, एक विपक्ष बना देंगे, ठीक है, और एक बता देंगे, एक पक्ष बना देंगे, कुछ बोर्ड डलवा सकते हैं, मॉनिटर चुन सकते हैं, तो बच्चे को संसद के बारे में पता चलेगा, वो डिस्कस करेंगे। कोई टॉपिक भी दे दिया कि गरीबी कैसे हटा सकते, महिलाओं के साथ भेदभाव कैसे हो रहा है, तो बच्चे क्या उस पर डिस्कस करेंगे, टीचर भी इसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है, तो सीखना बहुत अच्छा होगा। अब आ गया रोल प्ले, ये बहुत अच्छा मेथड है जिसे कौशलों का विकास। रोल प्ले में क्या है कि बच्चे, छोटे बच्चे, उनको अगर आप डॉक्टर बनाते हो तो बच्चे डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का रोल दे देंगे तो बच्चे फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री, इसे दिखाने से नॉलेज बहुत, कि हर चीज़ का हम क्या होता है रोल प्ले नहीं कर सकते, हर चीज़ को हम क्लास में नहीं ला सकते, तो इसके लिए क्या है हमें डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी है तो इसका वीडियो दिखा सकते हो कि ज्वालामुखी कैसा होता है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, ज्वालामुखी फटता है तो क्या क्या निकलता है, तो आप उसको दिखा सकते हो। मैग्मा के बारे में पता चलेगा, जब मैग्मा ठंडा होता है तो लावा बन जाता है, इसके बारे में बच्चों को आसानी से पता चलेगा और नॉलेज जो है परमानेंट रहेगा, कभी भूलेगा नहीं, आपको यह ध्यान रखना है। फील्ड ट्रिप्स, ये बहुत अच्छा है, जैसे चिड़िया उड़िया घर ले जा रहे हो, म्यूजियम ले जा रहे हो, या जा किसी नदी के किनारे ले जा रहे हो, जैसे पोल्यूटेड नदी, प्रदूषित नदी दिखाने ले जा रहे हैं, तो इन सभी के बच्चे अगर फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो उनको पता चलता है। अब बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो अच्छे से सीखेंगे, अब बच्चे खुद ही इन्वॉल्व रहेंगे। अब बच्चे को ये भी कह सकते हैं कि आप जो भी देख रहे हैं वहाँ नोट करें, फिर क्लास में आके डिस्कस करें, तो इससे क्या है नॉलेज और ज़्यादा अधिगम जो आसानी से होगा, रुचिकर होगा, ठीक है। एनसीएफ 2005 ने समूह के में क्रियाकलाप करने को क्यों महत्व दिया, कि एनसीएफ 2005 जो है वो जो ग्रुप एक्टिविटी को महत्व क्यों दिया है, इसको जान लेते हैं। क्या होगा, सहयोग, यानी कोऑपरेट, बच्चे क्या है एक दूसरे में सहयोग की भावना डेवलप होगा, ठीक है, एक दूसरे के प्रति वो सहयोग करेंगे। पार्टिसिपेशन होगा, वो कि कोई भी चीज़ पार्टिसिपेशन होगा, टीम वर्क की भावना डेवलप होगी, ठीक है। अब बच्चा उत्तरदायी गुणों का विकास होगा, बच्चे में क्या है कि अपने टीम के प्रति उत्तरदायी होगा और जो भी चीज़ है समूह के प्रति जवाबदेही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अच्छे गुणों का विकास होगा, टीम के भावना का विकास होगा, टीम के गुणों का विकास होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी एक दूसरे पे क्या है कि भरोसा डेवलप हुआ, सबसे कहते हैं भरोसा एक दूसरे में। बच्चा का समाजीकरण अच्छे से होता है, बच्चे जब ग्रुप में करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। कि विद्यालय हम क्या लाते हैं, विद्यालय बच्चे क्यों लाते हैं, मेन है कि पढ़ाना नहीं, बच्चे का सबसे पहले हमें समाजीकरण करना है, ठीक है। समाजीकरण करना ही है तो हमें क्या करना है कि बच्चे जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको पढ़ाना बाद में, पहले समाज के अनुरूप उस बच्चे को डालना है, जो राष्ट्र है उसके प्रति उनको डालना है, समाज के प्रति उनका क्या दायित्व है, ये सब सीखते हैं। तो टीम के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है, खेल के माध्यम से सीख सकते हैं।
ईवीएस की किताबों में कविता व कहानियों को क्यों दिया गया है? जो कविता है, कहानी क्यों दिया गया है? अपने शब्दों में कविता और कहानी क्यों देंगे? रुचिकर होगा पहले तो पढ़ने में, विषय आसान होगा, बच्चे कहानी में इंटरेस्ट लेते हैं और सीखना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब पढ़ लेते एक बार। कहानी रियल लाइफ से जोड़ने में मदद करती है। जो भी हम कहानी है उसको क्या होती है, रियल लाइफ से जो है कनेक्ट करती है। जैसे लोकगीत हो गया तो रियल लाइफ वहाँ की गीत है, लोकगीत है जो रियल लाइफ में चल रहा है उससे कनेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद सीखना क्या होता है, कॉन्टेक्चुअल संदर्भ में सीखना हो जाता है। जो भी सीख रहे हैं वो क्या होता है, संदर्भ आधारित होता है, सिचुएशन आधारित हो जाता है। ठीक है, बच्चे के इमेजिनेशन को एनकरेज यानी उत्साहित मिलता है, बच्चे उसमें एंगेज होते हैं, उससे सीखते हैं। ठीक है, रचनात्मकता के गुणों का विकास होता है। बच्चा खुद ही करके कुछ नया यूनिक चीज़, मौलिकता डेवलप होती है, कुछ नया चीज़ बनाने की उत्सुकता होती है। ठीक है, तो रचनात्मकता के गुणों का विकास होता है, आपको ये ध्यान। संदर्भ यानी एस्थेटिक सेंस के गुणों का विकास होता है, आपको ये सभी ध्यान रखना है। फन एंजॉय महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा जो बोलते हैं कि बच्चे क्या कहते हैं, इससे मज़ा आएगा कविता के माध्यम से, इसलिए ईवीएस में कविता या कहानी डाला जाता है कि बच्चे मज़ा लेंगे। नहीं, ये महत्व नहीं है, उतना महत्व नहीं है। एंजॉय होता है मगर ये ज़्यादा महत्व नहीं। जब ऊपर वाले गुण ना हो तो सही है, जब ऊपर वाले ये सब गुण ना दिए हो, जैसे क्या है, रियल लाइफ से जोड़ना है, कॉन्टेक्चुअल संदर्भ आधारित है, इमेजिनेशन पावर का डेवलप होता है, रचनात्मक गुणों का विकास होता है। ठीक है, एस्थेटिक सेंस का विकास होता है। अगर ये नहीं दिया तब बोलेंगे कि बच्चे को महत्व है, भाई ये दिए रखो तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, क्लास मोनोटोनी यानी क्लास में जो मोनोटोनी है यानी चुपचाप होता है, चुप्पी एकदम बैठा रहता है, तो उसको तोड़ने में कहानी कविता मदद करती है। टीचर बोलते हैं चलो आज हम आपको कुछ नया कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाते हैं, कहानी के माध्यम से बीच बीच में क्या करते हैं, अपना सब्जेक्ट भी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे में रुचि होता है, बच्चे उसको सीखते हैं, चुप्पी तोड़ते हैं। बच्चे खुद ही बोलते हैं सर इसके पीछे ये होगा, सर ये मैंने कहानी सुन रखा है, सर ये मैंने ये चीज़ यहाँ सुना है, मेरी मम्मी ने सुनाया है। ठीक है, मैंने टीवी में देखा है। एक तो ये हो जाता है, तो क्लास मॉनिटरी ब्रेक करना। ठीक है, बच्चा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है। ठीक है, तो एक बोर हो जाएगा तो उसे कैसे कहानी या कविता के माध्यम से, जोक के माध्यम से हम इस क्लास को क्या है ब्रेक तोड़ सकते हैं, बच्चे को उसमें क्या है इन्वॉल्व कर सकते हैं। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। पर्यावरण का संरक्षण करना है। पर्यावरण का संरक्षण बच्चे को समझना है कि आप एक पेड़ लगाओ, उसको मित्र बनाओ और डेली देख रेख करो, तो बच्चे में क्या है पर्यावरण संरक्षण के गुणों का विकास होगा। हर बच्चा एक एक के पेड़ को अपना मित्र बनाओ, और ये वही बात हो गया जो बताया था, हमें उसकी देखभाल करें। और परिवहन, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना, कि देखो अगर पर्यावरण का संरक्षण करें तो हम बच्चों को बताएंगे सार्वजनिक, बच्चे अगर बहुत सारे बच्चे स्कूल बस से आते हैं तो उनको पता है कि हम सार्वजनिक परिवहन का यूज करते हैं, मगर बहुत ऐसे घरों में है कि वो अलग अलग लोगों पर अलग अलग बाइक है, तो क्या है कि इससे पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो हमें क्या करना है, जो परिवहन का आप यूज कर रहे हैं तो बच्चों को बताएंगे सार्वजनिक परिवहन का महत्व बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्वायरमेंट को लेकर प्रदूषण कम होगा। ठीक है, रोड पे ट्रैफिक कम लगेगा, तो हमें क्या करना है, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें बच्चों को, ये ताकि हमारा पर्यावरण संरक्षण हो सके। गृह कार्य, होमवर्क यानी असाइनमेंट, बच्चों को कुछ कुछ कार्य देना है। जैसे हम गृह कार्य देते हैं, होमवर्क देते हैं, क्यों देते हैं? ठीक है, ज्ञान का विस्तार करने में मदद करता है। जो भी वो सीख रहे हैं विद्यालय में जो चीज़ का, उसका क्या है, ज्ञान को और एक्सपेंड करने में मदद करता है, इसलिए हम गृह कार्य देते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, अच्छे से याद रखना है, जरूर को साथ है। सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन के गुणों का विकास, बच्चे खुद ही क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्च करते हैं, कहीं कहीं गूगल से, यूट्यूब से आजकल बच्चे देखते हैं, तो इससे क्या कि उसके नॉलेज क्या होता है, एक्सपेंड होता है, विस्तार होता है। ठीक है, नई नई नॉलेज आइडिया का डेवलप होगा। ठीक है, इसे आपको ध्यान है। आर्टिकुलेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। टीम वर्क, बच्चे क्या कर रहे हैं, टीम में कुछ कार्य करेंगे। ठीक है, इससे टीम भावना हो जाता है और बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं, टीम में रुचि भी लेते हैं। अब ये देना प्रोजेक्ट कार्य सबसे अच्छा विधि है। प्रोजेक्ट विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है क्योंकि बच्चे इसमें खुद ही करते हैं। ठीक है, सब कुछ वो खुद ही करते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। ठीक है, इसमें क्या ज्ञान का विस्तार होता है, डाटा संग्रह करते हैं। कोई समस्या दे दिया, मान लो प्रदूषण समस्या दिया, तो प्रदूषण संबंधी वो कहीं कहीं किताब पढ़ेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे, कहीं भी सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज करके वो क्या करेंगे, डाटा का संग्रह करेंगे, फिर उसको रिसर्च वर्क करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे क्या ये सही है कि नहीं है, अपनी टीचर से पूछेंगे, भाई बहन से पूछेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा मेथड है, यह वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ये प्रोजेक्ट मेथड क्या है, वैज्ञानिक विधि है। और डाटा का विश्लेषण करते हैं बच्चे, डाटा का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और टीम वर्क,
टीम वर्क में वो करते हैं तो बहुत, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या होती है एक दो लोगों के साथ करवाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इससे टीम वर्क होता है, टीम वर्क की भावना गुणों का विकास होता है, एक दूसरे पर भरोसा डेवलप होता है, आपको ये ध्यान रखना है। फील्ड ट्रिप्स, फील्ड ट्रिप्स मैंने पीछे बता दिया था, क्योंकि रियल लाइफ स्किल है, क्योंकि हम जो भी चीज़ बच्चे को बता रहे हैं, अगर ट्रेन के बारे में तो रेल म्यूजियम में ले जाएंगे, अगर प्रदूषण के बारे में या नदी के बारे में बता रहे हैं तो नदी के किनारे ले जाएंगे। चाइल्ड एक्टिविटी, बच्चे क्या करते हैं खुद करके वो जो सीखेंगे उससे क्या होगा कि वो और देख कर सीखते तो वो परमानेंट होता है, स्थायी ज्ञान का निर्माण होता है। क्लासरूम, रियल वर्ल्ड लिंक्स, यानी क्लासरूम को क्या है कि हम रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। टीचिंग इनसाइड ईवीएस क्लासरूम, अब आ गया ईवीएस क्यों पढ़ाते हैं, पीछे बताया गया है, तो क्या प्रमोट वैज्ञानिक सोच, हम ईवीएस क्यों पढ़ा रहे हैं कि हम बच्चे में क्या वैज्ञानिक सोच का विकास करते हैं, वैज्ञानिक सोच के गुणों का विकास करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। बच्चा आर्गूमेंट दे सके, बच्चे के जब चिंतन उसका हम ईवीएस से पढ़ाया ताकि वो आर्गूमेंट कर सके, वाद विवाद कर सके, उसे डिस्कस कर सके, ठीक है, बच्चा एनालाइज कर सके, ठीक है, विश्लेषण कर सके किसी भी चीज़ पे, इसलिए हम ईवीएस पढ़ाते हैं। अब क्या है प्रोसेस स्किल, बच्चे के प्रोसेस स्किल का विकास, बच्चे के प्रोसेस स्किल का विकास करना चाहते हैं हम, क्या ईवीएस इसलिए पढ़ाते हैं ताकि बच्चे में क्या प्रोसेस स्किल का डेवलप हो। प्रोसेस स्किल के उदाहरण नीचे दिए गए, आप इसको देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी देखना, किसी भी चीज़ को देखकर उसको ऑब्जर्व करना, पेड़ पत्ते, पक्षियों के चोंच का आकार और क्या कार्य करते हैं, जैसे हमने ऑब्जर्व दे दिया, कुछ चोंच होता है, कुछ छोटी चोंच है, कोई नुकीला चोंच है, तो इसका बच्चे पेड़ के पत्तियों का आकार देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ जाता है, ठीक है। मेजरमेंट स्किल, कुछ नापना, जैसे पहले क्या होता है बित्ता से नापना, यानी क्या होता है उंगलियों से नापते हैं, पैरों से नापते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या वो इंची टेप का प्रयोग करते हैं, इसको क्या कहते हैं उसका स्किल का डेवलप होता है। क्लासरूम क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के गुणों का विकास होता है, किसी भी चीज़ का वर्गीकरण गुण आकार आदि के आधार पर करना, क्या ठीक है, आकार करना, जैसे दाल है, दाल का डिब्बा, अगर उसके पापा या पेरेंट्स मान लो दुकान खोल रखे हैं, ठीक है, तो उसमें अलग अलग दाल है तो अलग अलग रखा गया, सभी को मिक्स नहीं किया है, तो इस सब के क्लासिफिकेशन के गुणों का विकास होता है। इन्फ्लुएंस, निष्कर्ष निकालना के गुणों का विकास होता है, ये सब क्या प्रोसेस स्किल है, आपको ये ध्यान रखना, ये आता है एग्जाम में। प्रेडिक्शन हाइपोथेसिस, निष्कर्ष से पहले कल्पना करते हैं निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, हम जो भी क्या बच्चे में क्या कि प्रेडिक्शन करते हैं कि जो मैंने समस्या था उसका जो मैंने हल निकाला, जो मैंने कल्पना किया वो सही है कि नहीं है, तो उसके बाद कल्पना करते हैं, ठीक है, कि इसका जो निष्कर्ष है वो सही है कि नहीं निकलेगा, जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट, अपनी बात को कहना, कि कम्युनिकेशन स्किल का डेवलप करना, ये सब क्या है कि ऑब्जर्वेशन स्किल है, आपको ध्यान रखना है कि कितना है। ऑब्जर्वेशन हो गया, मेजरमेंट करने, क्लासिफिकेशन करना, इन्फ्लुएंस हो गया, प्रेडिक्शन हो गया और कम्युनिकेटिंग हो गया, ये क्या है वो है। एक है एक्सपेरिमेंटेशन, रेत व पानी में से कौन जल्दी गर्म व ठंडा होगा, धूप में एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी मान लो रेत व पानी थे, एक डब्बा में क्या करें रेत रख देंगे, एक जगह पानी रख देंगे, कौन जल्दी गर्म होगा, तो रेत जल्दी गर्म होगा, बच्चे खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। और अब आगे क्या क्या टीचिंग मैप, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नक्शा अध्ययन, तो सबसे पहले पता होना चाहिए नक्शा कितने घटक है, 3 है, क्या दिशा है, दूरी है और दिशा, दूरी और संकेत, ये 3 घटक है। और दिशा कितने मुख्य दिशा हो जाता है, 4 हो जाता है, नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो जाता है हमारा वेस्ट, हो जाता ये कितना हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है, इसके उत्तर पूर्व होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये टोटल कितने हुए 8 हो गए, एक होता है आकाश एक पाताल, 10 हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे रखना है। मुख्य दिशा कितने 4 है, हो गया, ठीक है, अब समझते हैं। दिशा का ज्ञान करवाने के लिए हम नक्शा क्यों करवाते हैं, दिशा का ज्ञान करवाने के लिए करवाते हैं। क्या रिलेटिव पोजीशन का ज्ञान या दायां व बायां उसका ज्ञान करवाने के लिए हम क्या करते हैं, मानचित्र का ज्ञान देते हैं। दूरी का ज्ञान देना है, क्या है प्रतीकों का ज्ञान प्रयोग करवाना है। बच्चे स्केल को सीखे, उसका आधार पर मैप बनाएंगे। बच्चे क्या करेंगे, वही हुआ है, मानचित्र कितने घटक है, 3 है, तो बच्चे में हम क्या करना है, दिशा ज्ञान देना चाहते हैं इसलिए मैप पढ़ाते हैं। उसके पोजीशन, दायां भाग क्या है, बायां भाग क्या है, इसका नॉलेज देना चाहते हैं। दूरी का ज्ञान देना चाहते हैं कि विद्यालय से घर की दूरी कितनी है। मैप जो होता है वो बनवाना सिखाना चाहते हैं, इसलिए हम मानचित्र का अध्ययन करवाते हैं, ठीक है।
बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। क्या है? टॉपिक्स टीचिंग। अब क्या आ गया? टॉपिक जो है उसका दें। तो हमें टॉपिक टीचिंग, एक विषय को पढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा विधि मेथड हो सकता है, ध्यान दें। तो हमें जब कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना है कि एक ही विधि से नहीं पढ़ाना। अगर कहानी के माध्यम से पढ़ा तो कहानी के माध्यम से नहीं पढ़ाना, ठीक है। उसमें क्या अलग अलग विधि का प्रयोग करना, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, सभी विधियों का इन्वॉल्व करके पढ़ा सकते हैं। यानी एक से अधिक मेथड का यूज करके हम कोई भी टॉपिक अच्छे से सिखा सकते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हमें कहना है गेहूँ कैसे उगता है, ये हमारा टॉपिक है। तो बच्चे को गेहूँ के खेत में ले जाएंगे अधिक बार, बच्चों को क्या क्या खेती और ले जाएंगे कि अधिक बार ले जाएंगे, खेत जुताई होता है, ठीक है, सबसे अच्छा है। उसके बाद क्या होता है, उसका बीज छींटते हैं, फिर समय समय पर सिंचाई करते हैं, तापमान कितना होना चाहिए, तो उसको फील्ड ट्रिप पे ले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। गेहूँ का, धान का करवा रहे हैं, धान की खेती करते हैं ना, तो धान की खेती जो आप कर रहे हैं तो हमें उसको ये बता सकते हैं कि धान की खेती कैसे होती है। उसका बिछड़ा तैयार किया जाता है कोने में, जैसे ये खेत है तो इसके कोने में एक तरह से उसका पहले फसल उगाते हैं, फिर उसको उखाड़ते हैं, खेत जोतते हैं, उसको करते हैं। तो ऐसे क्या उनको फील्ड ट्रिप पे ले जाना है, और बच्चे खुद ही देखेंगे, खुद कर भी सकते हैं बच्चे, तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। जल का संरक्षण, बच्चे से पूछो आप जल का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, बच्चे खुद ही बताएंगे हम यहाँ नहाने में, धोने में, पीने में, कपड़ा धोने में, नहाने में, ठीक है, इन सब में हम जल का प्रयोग करते हैं। बच्चे डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस मेथड बहुत अच्छा माना जाएगा। उसके बाद क्या? पोल्यूशन। तो क्या जल प्रदूषण पढ़ाते हो, गंदी प्रदूषित नदी के पास ले सकते हैं, डिस्कस करवा सकते हैं, ठीक है। यात्रा, बच्चों को डिस्कस व उनके अनुभवों का प्रयोग करें, ठीक है, ये सब है। सपेरे वाला, बच्चों को संवेदनशील बनाना है। ये सपेरे वाला जो है, ये सपेरों का यानी सांप उगा रहे, तो बच्चों को इसके प्रति संवेदनशील बनाना है, उनके काम के प्रति संवेदनशील, जानवरों के प्रति संवेदनशील बनाना है। आपने देखा हो एक पिंजरा में शेर बंधा हुआ है, तो बच्चों को बताएंगे कि इसको पिंजरा में ना बांधा जाए, क्यों बच्चे ये जंगल में रहते हैं, वहाँ आज़ाद महसूस करेंगे, ठीक है, तो उसके प्रति संवेदनशील बनाना है। अब क्या? असेसमेंट इन ईवीएस क्लासरूम, यानी आकलन कैसे करते हैं ईवीएस क्लासरूम में, ठीक है। तो हमारे ये दे रहा है, हमें क्या करना है, कंटिन्यू नियंत्रण, हमेशा उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है, कंटिन्यूअस करना है, ठीक है। उसका ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसको देखते रहेंगे कि वो क्या करता है, कैसे करता है, ये सब है, ठीक है। और अनस्ट्रक्चरल्स करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, उसको कंट्रोल नहीं करना है, ठीक है। उसको हमें ऑब्जर्व करते रहते, प्लान नहीं करना, वैसा मूल्यांकन अच्छा माना जाता है जो हम प्लान नहीं किए, हम उसमें इन्वॉल्व होकर ही बच्चे के बारे में देख रहे हैं, वो कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, कहाँ कमियाँ, उसको कैसे सुधारा जाए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर टेस्ट नहीं होना है, 1 से 2 कक्षा में क्या है, कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आकलन क्यों करते हैं, ठीक है, बच्चों को सीखना तथा उनकी कमियों को सुधारना या दूर करना। हम आकलन करने का मतलब बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ठीक है, और बच्चे कितना सीखा और उसकी कमी क्या रह गई, उसको सुधारना ही आकलन कहलाता है, ठीक है। अध्यापक अपना आकलन भी करते हैं, टीचर अपना आकलन भी करते हैं कि मैंने किस मेथड से पढ़ाया, बच्चों को नहीं आया, अगर मैं दूसरा मेथड यूज करता हूँ तो बच्चों को आ जाएगा, तो बच्चे खुद भी आकलन कर रहे हैं टीचर, और बच्चों को अभी देख रहे हैं कि वो कहाँ उनकी कमियाँ रह गई, उनको दूर करते हैं, ठीक है, आकलन इसलिए किया जाता है। अब क्या? सी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ठीक है, फॉर्मेटिव होता है असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट, ठीक है। फॉर्मेटिव क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका होता है सबमेटिव होता है, ये ईयर लास्ट में होता है, एंड में होता है, ठीक है, साल के एंड में या सिलेबस पूरा हो गया उसके अंत में होता है, सबमेटिव होता है, ठीक है, आपको ये देना है। तो ये ग्रुप एक्टिविटीज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या एंड में करते हैं, इसमें ग्रेड देते हैं, और ये रिटर्न होता है, पेन एंड पेपर होता है। सबमिटिव क्या होता है, पेन एंड पेपर टेस्ट होता है, आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। आइए कंटिन्यूअस है, और समय समय पे क्लासरूम में, क्लास के बीच में, इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सीखने के लिए आकलन होता है, ये सीखने का आकलन होता है। फॉर्मेटिव, ये सबमिटिव। पोर्टफोलियो बच्चे के सारे काम का संग्रह, कलेक्शन होता है। पोर्टफोलियो क्या है, बच्चे ने जो किया है उसका हम एक फाइल बनाते हैं, उसमें उसके जो एक्टिविटी किया है, जो भी चीज़ है उसका हम उसमें कलेक्ट करते हैं, एक फाइल में संग्रह करते हैं। एक बच्चे का एक अलग पोर्टफोलियो होता है, यानी कि सभी का एक साथ है, सभी बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग पोर्टफोलियो बनाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, सभी का अलग अलग पोर्टफोलियो होता है, ठीक है। उद्देश्य बच्चों को लर्निंग इंप्रूव करना है, पोर्टफोलियो इसलिए होता है बच्चे का लर्निंग इंप्रूव करना है, ठीक है। अब आ गया एनेक्डोटल रिकॉर्ड।
बच्चे की डेली लाइफ के घटनाओं इवेंट्स को फाइल में लिखा जाता है। जो भी क्या एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या एक होता है, एक फाइल जैसा होता है, उसमें सभी बच्चों का एक ही में होगा, ठीक है। पोर्टफोलियो अलग अलग बच्चे का अलग अलग बनता है, अलग अलग फाइल बनता है, ठीक है। मगर इसमें क्या है, सभी बच्चे का एक ही फाइल बनेगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड में, और उसकी डेली घटनाओं को इवेंट्स को फाइल में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सभी बच्चे की इवेंट को एक सिंगल डायरी में लिखते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। डे टू डे प्रोसेस को इसमें लिखते हैं, सेल्फ ऑब्जर्वेशन का पता चलता है, ठीक है। टीचर जो करते हैं उसको सेल्फ ऑब्जर्वेशन का पता चलता है कि बच्चे में क्या कमी है, कैसे हैं, तो बच्चे खुद, टीचर खुद ही ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। और जो आएंगे टीचर उसको भी पता चलेगा, इसलिए ना रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो टीचर कहीं और ट्रांसफर हो गया, कहीं दूसरी जगह चले गए, तो जो टीचर नहीं आए वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड देखेंगे, पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में उनको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सब रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी फाइल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और अगर आप इसको अच्छे से 1 से 2 बार देख लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका ईवीएस से जो पेडागोजी से क्वेश्चन आएगा एक भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारा चीज़ बताया जा चुका है, ठीक है। और बहुत अच्छा नोट्स है, राइटिंग वैसे सही नहीं होगा मगर ये क्लास नोट्स हैं, और इससे आपको पता है जो भी ईवीएस का किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।